गोवा। अरे वाह, नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बीच, पार्टियां, खुला आसमान, है ना? एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन। पर क्या ये जन्नत उतनी ही परफेक्ट है जितनी हमें दिखती है, या इस चमक दमक के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो थोड़ी थोड़ी उलझी हुई है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, गोवा में हर एक लोकल के लिए पूरे 6 टूरिस्ट हैं। 6 गुना ज्यादा। यकीन होता है? ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर असल में ये उस भारी भरकम बोझ की कहानी है जिससे गोवा इस वक्त जूझ रहा है। और यही यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ है टूरिस्ट जिनका कहना है यार गोवा महंगा तो हो गया है, पर वो मज़ा वो क्वालिटी नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ है वहाँ के लोकल लोग जो कुछ टूरिस्ट्स के रवैये से सच में परेशान हो चुके हैं। और बस इसी टकराव में छुपी है इस पूरी प्रॉब्लम की जड़। और इस प्रेशर का स्केल समझना है तो ये नंबर देखिए। 2024 में गोवा में आए पूरे 1.4 करोड़ टूरिस्ट्स। 1.4 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज हैं, वो इसके बोझ तले बस हाँ पर हैं। और यहीं पर एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची कहावत याद आती है कि टूरिज्म ही टूरिज्म को ख़त्म कर देता है। मतलब कोई जगह इतनी पॉपुलर हो जाती है कि वही पॉपुलैरिटी उसकी बर्बादी की वजह बन जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या गोवा भी अनजाने में उसी रास्ते पर निकल पड़ा है? तो चलिए सबसे पहले जरा जमीन पर उतर कर देखते हैं कि ये जो बोझ है ये असल में दिखता कैसा है। बात करते हैं उस फिजिकल प्रेशर की जो इस पैराडाइज पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक नज़र मनाली पर डालते हैं। मनाली की कहानी ना गोवा से काफ़ी मिलती जुलती है। पीक सीजन में वहाँ हर एक दिन 15,000 से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। अब जरा सोचिए, गोवा के बीचेस पर रोज कुछ ऐसा ही हाल होता होगा। और इतनी भीड़ का सबसे पहला और सीधा असर कहाँ दिखता है? सड़कों पर, ट्रैफिक पर। जैसा कि एक होटल वाले ने बड़े फ्रस्ट्रेशन में कहा, छुट्टी मनाने आए हैं 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंसने के लिए नहीं। और ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे टूरिस्ट और लोकल दोनों ही परेशान हैं। मनाली में देखे, मंडी हाईवे हो या अटल टनल की तरफ जाने वाला रास्ता, सब जैम। कसोल, मणिकरण, ओल्ड मनाली, हर जगह यही हाल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोवा में बागा केलेंगुट वाली रोड पर गाड़ियों की लाइनें खत्म ही नहीं होती। और ये जाम सिर्फ सड़कों पर नहीं लगता, ये तो पूरे हॉलिडे के मजे पर लग जाता है। पर ट्रैफिक जाम तो बस एक प्रॉब्लम है, इससे भी बड़ी एक और मुसीबत सिर उठाए खड़ी है, और वो है कचरा। गोवा में हर दिन 800 टन, जी हाँ 800 टन कचरा जनरेट होता है। ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। और ये कचरा जाता कहाँ है? उन्हीं खूबसूरत बीचेस पर, सड़कों के किनारों पर, नदियों में, सब जगह फैला हुआ दिखता है। प्लास्टिक की बोतलें, फूड पैकेजिंग, और महामारी के बाद से तो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज और भी बढ़ गया है। ये जो तस्वीर बन रही है ना, वो सच में बहुत डरावनी है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ट्रैफिक और कचरे तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं कहानी के उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं उस ह्यूमन कॉस्ट की, उस कीमत की जो गोवा की अपनी संस्कृति, अपना कल्चर इस टूरिज्म बूम की वजह से चुका रहा है। साउथ गोवा में एक स्टडी हुई और उसके नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। वहाँ के लोकल लोगों ने टूरिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स को, मतलब बुरे असर को 3.80 का स्कोर दिया, और जो आर्थिक फायदे हैं उन्हें मिला 3.76 का स्कोर। मतलब साफ है, लोगों को बुरे प्रभाव आर्थिक फायदों से भी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिनसे लोकल लोग इतने नाराज हैं? लिस्ट देखिए। रैश ड्राइविंग, खुलेआम शराब पीना, हर जगह कचरा फैलाना, लोकल कस्टम्स की कोई इज्जत नहीं, धार्मिक जगहों पर कुछ भी पहनकर चले जाना, और सबसे बढ़कर ये सोच कि अरे गोवा में तो सब चलता है। इस लाइन का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। और इन सब के ऊपर एक और प्रेशर है जो शायद दिखता नहीं पर महसूस बहुत होता है। जमीन के दाम आसमान पर हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसका नतीजा गोवा के अपने ही लोग अपने ही घर में पराया महसूस करने लगे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। एक एकेडमिक पेपर में लिखी ये लाइन एक बहुत गहरे डर को सामने लाती है। लाइन है, हमारे राज्य की जो यूनिक संस्कृति है वो दुनिया तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाई है। मतलब डर ये है कि गोवा की जो असली आत्मा है, उसका कल्चर, वो कहीं इस पार्टी और कमर्शलाइजेशन की भीड़ में खो ही ना जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया? उम्मीद की कोई किरण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब प्रॉब्लम्स की बात बहुत हुई, चलिए अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं।
देखते हैं कि एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ रास्ता कैसे बनाया जा सकता है जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना सके। और इन सारे सॉल्यूशंस के दिल में एक ही कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल टूरिज्म यानी टिकाऊ पर्यटन। इसका मतलब बहुत सीधा है, ऐसा टूरिज्म जिससे आज की इकोनॉमी भी चले, लोगों को फायदा भी हो, लेकिन हमारे पर्यावरण और कल्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये खूबसूरती बची रहे। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। चलिए वापस मनाली चलते हैं, एक ऐसा शहर जो इन्हीं सब मुश्किलों से गुजर रहा था, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े संकट, कचरे की प्रॉब्लम को एक मौके में बदल दिया। मनाली का प्लान बहुत प्रैक्टिकल था, बस 5 स्टेप्स का। पहला, सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब गीला और सूखा कचरा घर पर ही अलग अलग करना। दूसरा, डोर टू डोर कलेक्शन, और इसमें उन्होंने पहले जो कचरा बीनने वाले थे उन्हीं को शामिल किया, उन्हें सशक्त बनाया। तीसरा, एक रिसाइकलिंग सेंटर बनाया। चौथा, बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए कॉम्पोस्टिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की। और पांचवा और सबसे जरूरी, पूरे इलाके को नो लिटरिंग जोन घोषित किया और नियम तोड़ने पर भारी फाइन लगाया। तो मनाली के इस सक्सेसफुल मॉडल से गोवा क्या सीख सकता है? सबसे पहले तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को समझना, मतलब गोवा असल में कितने टूरिस्ट को बिना किसी नुकसान के संभाल सकता है। दूसरा, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के बजाय क्वालिटी टूरिज्म पर फोकस करना। तीसरा, लोकल कल्चर को दिखाने वाले टूरिज्म को सपोर्ट करना। चौथा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टूरिस्ट को वहां के तौर तरीकों के बारे में बताना। और आखिर में कचरा फैलाने वालों पर सख्ती से एक्शन लेना। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या गोवा अपनी सक्सेस की परिभाषा को बदल पाएगा, या फिर वो पुरानी कहावत टूरिज्म ही टूरिज्म को खत्म कर देता है सच होकर रहेगी? और इस सवाल का जवाब सिर्फ गोवा का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि दुनिया भर में ऐसी हर खूबसूरत जगह का भविष्य इसी पर टिका है।